नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। खबर यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को संसद में आज पेश कर दिया है। आर्थिक सर्वे में बजट के लिए काफी संकेत छिपे होते हैं। आर्थिक सर्वे के जरिए इकोनॉमी की संभावनाओं का विश्लेषण किया जाता है। ये इस बात का संकेत भी देता है कि सरकार का बजट में किन सेक्टर पर फोकस रहने वाला है, सरकार की योजनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, साथ ही ग्रोथ का क्या ट्रेंड रहा और आगे क्या रहने वाला है। तो आज जो आर्थिक सर्वे संसद में पेश हुआ है, इससे बजट के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं और साथ ही आज के सर्वेक्षण में बड़ी बातें क्या क्या कही गई हैं, ये डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांशु, आपसे सीधा सवाल यही होगा कि जो आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है, इसमें क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं और जो बड़ी बातें कही गई हैं उससे बजट के लिए क्या कुछ संकेत दिख रहे हैं? बड़े संकेत आ रहे हैं मृत्युंजय, और काफी सारी डिटेल्स इस इकोनॉमिक सर्वे से निकल कर आई हैं। हमने आपके लिए टॉप 10 डिटेल्स फाइनलाइज करी हैं और इससे बजट के क्या संकेत मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात जो आ रही है, FY21 जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें जीडीपी ग्रोथ आपकी नेगेटिव 7.7% रहेगी। अब ये एक बड़ा सरप्राइज नहीं है। हमने देखा है कि पिछली 2 तिमाहियों से नेगेटिव ग्रोथ है। लॉकडाउन का बड़ा असर आया है, स्पेशली Q1 और Q2 में हमने आते हुए देखा है, और इसका इंपैक्ट आप सालाना तौर पर भी जीडीपी पर देखने वाले हैं। तो नेगेटिव 7.7% का अनुमान है, ये ज्यादा खराब भी नहीं है। ज्यादातर बाजार ने इस अनुमान को लगा लिया था। तो आगे की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी होगी वो इस लो बेस से बनकर आ रही है। जहां तक बजट का सवाल है, आगे के लिए क्या प्रेडिक्शन आ रहा है, और वो दूसरी सबसे बड़ी बात है इस इकोनॉमिक सर्वे में, वी शेप्ड रिकवरी, यानी कि जितनी तेज गिरावट आई थी इकोनॉमी में उतनी ही तेज रिकवरी आएगी। नतीजों का सीजन चल रहा है। Q2 में हमने दमदार नतीजे देखे, Q3 में अब तक सारे के सारे दमदार नतीजे आए हैं। बाकी जो इंडिकेशंस हैं वो भी बढ़िया रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। तो आगे जाकर इकोनॉमी की रिकवरी अच्छी रहेगी, ये सबसे बड़ी बात आ रही है। कितनी अच्छी रह सकती है ये रिकवरी? वित्त वर्ष 2022 के लिए जो अनुमान आ रहा है वो ग्रोथ का 11% आ रहा है। ये वर्ल्ड बैंक, IMF, बाकी बड़ी एजेंसीज के मुताबिक भी इसी फिगर के आसपास आ रहा है। यानी कि आप डबल डिजिट ग्रोथ देखने वाले हैं आने वाले समय के लिए। तो बजट का ये एक बड़ा फोकस रहेगा कि इस डबल डिजिट ग्रोथ का फायदा कैसे उठाया जाए। चौथी बड़ी बात, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, यानी कि जो 11% का अनुमान है उसमें आप इन्फ्लेशन भी जोड़ दें तो जो एक्चुअल बड़ी ग्रोथ आती है वो 15.5% के आसपास आ सकती है। तो अच्छा ग्रोथ फेज भारतीय इकोनॉमी के लिए फिर से आ रहा है। अच्छा एक्सपेंशन आप देखेंगे और इसका फायदा बजट भी आपको कैप्चर करेगा। एक बात यहां पर है, ट्रेंड्स के मुताबिक जो वित्तीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, वो बढ़कर आने वाला है। अगेन ये एक बड़ा सरप्राइज नहीं है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो 7-7.5% के आसपास आते हैं। देखते हैं बजट प्रिंट में क्या रहेगा। पर हां, ये आगे के ट्रेंड के लिए बढ़ा हुआ वित्तीय घाटा एक थोड़ी चिंता पैदा कर सकता है। तो देखना पड़ेगा उसके हिसाब से क्या पॉलिसीज रहेंगी। हेल्थ केयर सेक्टर, यहां पर बड़ा फोकस रहेगा। कोरोना काल में सबसे बड़ी सीख हमारी यही रही है। तो बजट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हेल्थ केयर, फार्मा को रिलेटेड कुछ बड़े ऐलान आ सकते हैं भारत का फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। वैक्सीनेशन में तो भारत सबसे आगे है ही, इस पर और जोर दिया जा सकता है। संकट की घड़ी में खेती के काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। रूरल इकोनॉमी वैसे भी रिकवरी में आगे रही है और अनुमान यही लगा रहा है कि अर्बन वर्सेस रूरल में जो रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां की ग्रोथ ज्यादा अच्छी रहेगी। तो यहां के कुछ रिफॉर्म्स पर फोकस करिए, जैसे कि नए कृषि कानून, जो एक बड़े नंबर 8 पॉइंट पर अगर आप देखें तो जो फ्री मार्केट की शुरुआत हो रही है नए कृषि कानून की, वो भी एक बड़ा फोकस रह सकता है। तो रूरल क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्षेत्र को लेकर कुछ बड़े ऐलान आ सकते हैं। 9th नंबर पर आप देखिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको बढ़ावा देने के लिए ऑलरेडी कुछ इंसेंटिव्स की बात की जा रही है और हम बाजार में भी इसका अनुमान लगा रहे हैं कि इस क्षेत्र में बड़े एक्शन आपको आते सकते हैं। तो फार्मा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आप नजर रखिए। और आखिरी बड़ी बात, लोन रिकवरी को लेकर कुछ मजबूती कानून ढांचा जरूरी है। ऑलरेडी IBC आ चुका है, पर इस पर और मुद्दे आपको आते हुए दिख सकते हैं, तो यहां पर भी नजर रखनी पड़ेगी। तो ये 10 बड़ी बातें आर्थिक सर्वे की, और जो बड़ी बातें कही गई हैं इससे बजट के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, ये डिटेल में आपको दीप ने समझाया। बहुत शुक्रिया दीप आपका।